नमस्कार। नौ बिहान में आपका स्वागत है। गिरिडीह विधानसभा को लेकर चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। अब चुनाव गर्मी पकड़ने लगा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मौसम का पारा तो थोड़ा डाउन हो रहा है, पर चुनावी गर्मी बढ़ रही है। और इसी चुनावी गर्मी के बीच भाजपा के प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। शाहाबादी जी, आपका स्वागत है नौ बिहान के चैनल में। आपने आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद, काफ़ी संशय की स्थिति के बाद आपका टिकट फाइनल हुआ। कई और भी दावेदार थे। ऐसे में आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद एक तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, दूसरा कि आपके सामने क्या चुनौती रहेगी आपकी पार्टी के अंदर? देखिए, दावेदारी की जहां तक बात है, सबको हक है। पार्टी में जितने लोग मेहनत करते हैं किसी न किसी जगह को पाने के लिए कि पार्टी का कृपा हो जाए, और खास करके चुनाव में लोगों की इच्छा होती है कि हमको भी एक अवसर प्रदान करें। हमारे दल में भी हुई है, लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने शीर्ष नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को और प्रदेश के नेताओं को कि उन्होंने सारी बात की समीक्षा करके मुझे एक बार पुनः अवसर देने का काम किया है। मैं दूसरे दावेदार को भी मैं स्वयं जा करके और उनसे दूरभाष पे भी बात करके मैं जो उनके दिल में संशय था उसको दूर करने का मैंने प्रयत्न किया है। और सभी लोग ने यही कहा हमको, मुझे मेरा हृदय आत्म विभोर हो गया ये बात को सुनकर के कि भाई हम लोग तो कमल फूल जानते हैं। कमल फूल जिसको भी टिकट देता हम लोग सम्मिलित रूप से हम लोग साथ देते। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने वैसे साथियों का भी, गिरिडीह के समस्त हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो मंच मोर्चा के सभी पदाधिकारी हों, हमारे मंडल कमेटी के पदाधिकारी हों, जो रायशुमारी हुई, रायशुमारी में मेरा नाम आगे भेजने का उन्होंने कृपा किया और पार्टी ने उस रायशुमारी के तहत में मुझे अवसर प्रदान किया। इसलिए पुनः अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, उनको जय श्री राम बोलता हूं। और आज जैसा कि निर्देश हुआ था कि आप त्वरित ढंग से अपना प्रदेश, अपना जो मुख्यालय है विधानसभा का जो मुख्य ये है, तो उसको उद्घाटन कर दीजिए। और मुझे सौभाग्य ये मिला, ये अवसर मिला मुझे कि हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जी का गिरिडीह में आगमन हुआ था। वो सभी जगह के हमारे प्रभारी हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, गिरिडीह भी उनके अधीन आता है। उनके कर कमलों से आज हमारा जो मुख्य कार्यालय है, प्रधान कार्यालय है, उसका उद्घाटन हुआ है। और हमारे सभी साथी ने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके पूरी अपना एकता को दिखाने का काम किया। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अपने साथियों के दम पर निश्चित रूप से आने वाले 20 तारीख को विजय का बिगुल फूंकने का काम हम लोग करेंगे। हमको विजय श्री मिलेगी। हमारे जनता का आशीर्वाद मेरे साथ लगातार रहा है। हम उस आशीर्वाद को पुनः ग्रहण करने में सफल होंगे, यही ईश्वर से मेरी कामना है, यही प्रार्थना करता हूँ। चुनावी कार्यालय का तो आज उद्घाटन हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा, कार्यकर्ताओं का जोश भी दिख रहा है। पर आपने जो कहा कि कुछ जो चेहरे थे, प्रमुख चेहरे जो कि दावेदार के रूप में थे, और उनसे आपने बात भी की, उन्होंने कहा कि कमल फूल को जानते हैं, उनमें से कुछ चेहरे आज उद्घाटन समारोह में दिखे नहीं। इस पर क्या कहें? नहीं, जैसे हमारे दिनेश यादव थी, हमारे विनीता जी थी, हमारी शालिनी वैश्यख्यार जी थी, और एक हमारे साथी हैं वो बाहर हैं, दिल्ली में है, दिल्ली से कल लौटेंगे। इस तरह के और भी कितने नाम लूं, 10-12 लोग थे। 10-12 लोग में आधे से ज्यादा लोग यहाँ उपस्थित थे। मैं मतलब अंदरूनी राजनीति कुछ नहीं होने जा रही। और आप मुझे इस बात का एकदम पूर्ण विश्वास है कि लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, उसके झंडे को थामे, उस झंडे को कभी झुकने नहीं देंगे। उनके आत्मसम्मान की बात है, पार्टी के वर्चस्व की बात है। वहां पर जब वो नेता है, हमारे साथी रहे हुए हैं, तो कोई भी ऐसी भूल करने की मुझे नहीं लगता है कि कोई लोग ऐसी बड़ी भूल करने का काम करेंगे। आपकी टक्कर जो है वो लगातार पिछले कई बार से लगातार जो चली आ रही है, वो जो वर्तमान विधायक हैं सुदीप सोनू जी, कभी आपने उन्हें हराया,
कि भी उन्होंने आपको हराया। इस बार भी जो पूरी संभावना दिख रही है कि उन्हीं के साथ टक्कर है। इस टक्कर को आप किस तरह से देखते हैं और इसको कैसे करके पाटेंगे आप? देखिए, ये मेरा 7वां चुनाव होने जा रहा है और कम से कम 5 चुनाव में माननीय वर्तमान विधायक सुदीप कुमार सोनी जी से हमारा सामना हुआ है, लेकिन 6ठे चुनाव में ही उन्होंने मुझे शिकस्त दिया है। बाकी 4 चुनाव में तो मैंने उनको शिकस्त दिया है जनता के आशीर्वाद लेकर के। अपने मतलब 4-1 का आंकड़ा आपका चल रहा है? 4-1 का आंकड़ा चल रहा है और उसको संभवतः हम 5-1 कर देंगे जनता के आशीर्वाद से। तो ये कोई विषय नहीं है। हमारी लड़ाई वर्तमान सरकार से है, वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों से। व्यक्ति विशेष कोई मायने नहीं रखता, एक विधायक का कोई मायने नहीं रखता कि वो विधायक क्या कर रहे हैं। विधायक का आकलन जनता करती है। जनता पारदर्शी ढंग से देखेगी और ये देखेगी कि बिना टेंडर किए हुए उद्घाटन का सिलसिला चल रहा है। अभी भी आप देख लीजिए कि अभी सोलर लाइट बोर्ड के साथ गाड़ा जा रहा है। आचार संहिता है। हम पदाधिकारियों से भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, कौन सा चश्मा लगा के आप लोग बैठे हैं, इस बात का संज्ञान ले। आप ठीक है कि उनके माननीय विधायक जी के अनुशंसा से आपकी पदस्थापना हुई, लेकिन अब तो आप चुनाव आयोग के अधीन है और उसके तहत आपको इन बारीक चीजों को देखने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है। जनता दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है। राज्य सरकार के खिलाफ में लोग प्रतिबद्धता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की पुनः डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। यही मेरी अंतरात्मा की आवाज कहती है और ये विश्वास है। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि आपके 10 साल विधायकी के, आपके जो प्रतिद्वंदी उनके 5 साल, तो 10 बनाम 5 को आप किस तरह से देखते हैं? उनका कहना है कि 5 सालों में उन्होंने जितने बड़े बड़े काम किए उतने आपने 10 साल में नहीं किए। ये तो देखिए, हमारी बात और उनकी बात, इसका आकलन कौन करेगा? 2 व्यक्ति का झगड़ा होता है तो अदालत उसको तय करती है कि किनका पक्ष है। हमारी अदालत जनता है। जनता की अदालत में ये बात जाएगी। मेरा रिपोर्ट कार्ड घर घर पहुंच रहा है, घर घर जाएगा पर्चे के माध्यम से। और मेरे 10 साल की जो उपलब्धियां रही है, मैंने काम किया है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तमाम पहलू पे मैंने काम किया है। वो लिखित है, लिखित में जारी करने जा रहा हूं और जनता फैसला करेगी। जनता जज है, वो फैसला करेगी कि मैंने 10 साल में क्या किया और इन 5 सालों में क्या हुआ। अच्छा, आज के इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल है कि इस बार आप जनता को क्या बताने जा रहे हैं, क्या वादा करने जा रहे हैं? जनता को यह वादा है कि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसको गड़प सीताराम कर जा रही है वर्तमान सरकार, हम चाहते हैं कि और हमारा झारखंड अग्रणी राज्य के में आए और तरक्की करे। हमारी देख लीजिए, घोषणा पत्र आना बाकी है, लेकिन उसके पहले पंचतंत्र हमारा घोषणा हो चुकी है। आप देखें, जनता को हम ताकत देना चाहते हैं, जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं, जनता के चीजों को लूटना नहीं चाहते हैं और इसके लूटने वाली शक्तियों को परास्त करने का यही हमारा मकसद, हमारी पार्टी का मकसद है। ऐसे तत्वों को धूल दूषित करने का काम करें। शाहबादी जी, आज आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में भी अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, निवर्तमान विधायक, इसके पहले विधायक रह चुके गिरिडीह के निर्भय शाहबादी जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि व्यक्ति विशेष से इनका झगड़ा नहीं है, झगड़ा नीतियों को लेकर है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो केंद्र की योजनाएं गड़प सीताराम हो रही हैं सरकार में, उनसे निपटने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं ताकि झारखंड आगे बढ़े। आगे भी चुनाव के दरमियान इनसे बात होती रहेगी, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे इनकी बातें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोडी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोडी, गिरिडीह।